खेत से दीपावली करते हैं। देखिए जो जितने किसान कृषि कर चुके हैं हमारे आपके सभी नेताओं में वो पूरे देश के किसान के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी जी और खड़गे जी की ओर से मैंने दलेवाल साहब को इस बात का आश्वासन दिया कि राजनीतिक दल के तौर पर भी और एक किसान के तौर पर भी हम उनके साथ खड़े हैं और एमएसपी की गारंटी का कानून कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा है और हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं संसद और विधायिकाओं में और करते रहेंगे। वहां देश की सरकार से मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल, देश का किसान हरियाणा की सीमा से होकर दिल्ली जाकर न्याय क्यों नहीं मांग सकता? क्या किसान अपराधी है? क्या किसान उग्रवादी है? क्या किसान नक्सलवादी है? क्या किसान क्रिमिनल है, टेररिस्ट है? अगर नहीं है तो हम जो देश का अन्न पैदा करते हैं, देश का पेट पालते हैं, हमारी चुनी हुई सरकार से न्याय क्यों नहीं मांगने जा सकते? हमें बॉर्डर के ऊपर बीजेपी की सरकारों ने, नायब सिंह सैनी और नरेंद्र मोदी जी ने क्यों रोक रखा है? दूसरा सवाल, एमएसपी की गारंटी का कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा? 1.5 साल तक 750 किसानों ने शहादत दी। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनेगा। अब उसको आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया। किसान कुछ नया तो नहीं मांग रहा, किसान तो केवल ये कह रहा है मोदी जी आपके शब्द की कोई कीमत होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की जबान की कोई कीमत है या नहीं, आप एमएसपी की गारंटी का कानून बनाओ। और तीसरा, एमएसपी की गारंटी का कानून इसलिए चाहिए क्योंकि एमएसपी पर अधिकतर फसलें खरीदी ही नहीं जा रही। अगर आप धान और गेहूं को छोड़ दें जो 30 से 40% पंजाब हरियाणा में केवल खरीदी जाती है, तो कोई फसल एमएसपी के रेट के ऊपर नहीं खरीदी जा रही। इन सवालों का जवाब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को और श्रीमान नायब सैनी जी को, देश के अन्नदाता को देना चाहिए।